स्वागत है। बाहरी दिल्ली के शकूरपुर इलाके में आज विकास कार्यों को लेकर एक अहम पहल देखने को मिली। यहां के एम ब्लॉक पार्क के पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन तिलक राम गुप्ता और निगम पार्षद किशन भीमाट द्वारा किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की मौजूदगी में विधायक और पार्षद ने कहा कि इलाके के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही पार्क के सामने स्थित शमशान घाट के पुनर्निर्माण की भी योजना बनाई गई। नेताओं ने बताया कि शमशान घाट के पुनर्निर्माण के लिए सरकार की ओर से करीब 1 करोड़ रुपए की राशि देने का आश्वासन दिया गया है। इस घोषणा के बाद स्थानीय लोगों में संतोष और उम्मीद का माहौल देखने को मिला। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विधायक और निगम पार्षद द्वारा की गई इन घोषणाओं पर काम कितनी जल्दी शुरू होता है और कब तक पूरा किया जाता है। आइए देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। निवेदन कर रहे थे कि भाई इसको जल्दी से जल्दी कराया जाए, शिकायतें मिल रही थी तो, लेकिन जो एक सरकारी प्रक्रिया है कि उसमें समय लगता है, तो आज प्रक्रिया पूरी हुई है और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय तिलक राम गुप्ता जी के अथक प्रयासों से और किशन जी के प्रयासों से आज इस पार्क का 4 दीवारी और गेट का नवीनीकरण का कार्य है और एक तरह से पार्क का जीर्णोद्धार हो रहा है। इसमें काफ़ी शिकायतें हैं और पार्क में बिल्कुल घास वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो ये सारे काम विधायक जी ने इसमें रखते हैं फंड के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि हमारे लोकप्रिय किशन जी इस पर थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे, फिर बाकी विधायक जी अपना आज विधायक जी बताएंगे। अच्छा, विधायक जी, आपने अभी पार्क का उद्घाटन किया, नवनिर्माण हुआ है, किस उद्देश्य से किया है? यहाँ गंदगी रहेगी कि सफाई रहेगी? देखिए, मैंने सबसे पहले ये कहा कि जो पार्क है, जितने भी यहाँ के माताएं बहनें भाई रहते हैं, मैं उनको एक कमेटी बनाने के लिए बोला है कि कोई भी असामाजिक तत्व या कोई गंदगी फैलाता है या कोई गलत काम करता है, आप हमारे को टेलीफोन कीजिएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे ताकि आपको को भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले मैंने ये किया, पार्क को डेवलप कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल बनेगी, फुटपाथ बनेगा, छतरी का निर्माण दोबारा होगा पुनः। 2 का टेंडर अभी नहीं हुआ हमारा, फुटपाथ का और छतरी का हट का, तो भी बोल दिया मैंने, इसको आप नए बजट के अंदर ले लीजिएगा। और बाउंड्री का और गेट का निर्माण होने जा रहा है और क्षेत्र की इसकी जितना भी मट्टी की भराई होगी, पेड़ पौधे लगेंगे, बिल्कुल सुंदर कर। लेकिन विधायक जी, जैसा कि देखने में आता है, शकूरपुर में बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन वहाँ लोगों की जगह गाय बैठी भी मिलती हैं, उनका आप क्या करेंगे? गाय माता का देखिए बहुत बड़ी समस्या है मामला। गाय माता की बहुत समस्या है, इसके लिए हम पूरी दिल्ली के अंदर लेकर के चल रहे कि हमारे 13 जिले हैं, 13 जिले के अंदर हम गौशाला बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जितनी भी गाय माता होंगी जो भी सड़कों पर घूमेंगे, हम गाय माताओं को गौशाला के अंदर ले जाएंगे। और वैसे गाय माता का क्या है कि जितने भी गाय हैं, जिनकी भी गाय हैं, सबको डेयरी का प्लॉट मिल चुके हैं, बाकी वो ले नहीं जाते हैं माता। जब उनको ये पता चलेगा कि भाई गाय माता उठ करके जा रही है, गौशाला में चली जाएंगी, तो अपने आप ही डेयरी में ले जाएंगे। और ये जल्दी हमारा भगवान चाहे इसी 2026-27 के अंदर हमारा काम शुरू होने जा रहा है और फटाफट ये काम शुरू हो जाएगा। और इससे हमारी दिल्ली की 50% सफाई तो वैसे हो जाएगी। जो गाय माता हमारा कूड़ा खाती है, वो जो गंदा बदबूदार दूध मिलता है, उसी का हमारे हलवाई लेकर के 25-30 रुपये किलो के अंदर लेकर के उसकी मिठाई बना करके हमारे बच्चों को। जी, एक समस्या और है कि सड़कों पर जो ये कैब्स हैं, ओला कैब, सड़कों पर इन्होंने पार्किंग बनाई हुई है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरी आपसे एक बार पहले भी बात हुई थी, आपके ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट साइड में वो पूरा जमावड़ा लगा हुआ है वहाँ का। जी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने गाँव वालों की कंप्लेंट आ गई है मेरे पास लिखित में। देखिए क्या है कि हम बोल तो देते हैं, बाकी लिखित में कोई नहीं देता। अगर हम सीधा लिख करके भेजते हैं तो क्या करते हैं कि वो ऊपर वाले कहते हैं जो कोई विधायक की कंप्लेंट आई, तो फिर उसके लिए हमारे 10-20-50 आदमी के लेकर के हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास प्रेशर बनाते हैं। बाकी हम किसी का प्रेशर नहीं मानते, जनता की सुविधा के लिए काम करते हैं। जनता की अगर परेशान होगी तो हम किसी का प्रेशर नहीं मानते। बाकी लिखित में कोई देकर के खुश नहीं होता।
हर आदमी चाहता है कि भी वो कर, जबकि हमें कहते हैं भाई आप लिखित में दो ना, हमें आपका नाम नहीं उजागर होगा, लिखित पे हम भेजेंगे ना आपको ऊपर लिख, समझे ना। नहीं अभी विधायक हमारे पास लिख करके आएगा, गाँव का लिखित में आएगा, और भी मैंने बोला भाइयों को लिख करके दो आप, बल्कि उसने कैब वाले ने जो यहाँ पे अंदर है उन्हें पड़ोसी को काफ़ी मारा भी है, उसने काफ़ी पड़ोसी को। विधायक जी उसने मुझे भी धमकी दी थी। आपको भी धमकी दी थी, आप लिख करके दीजिए ना, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ अभी। आप हो सकता है आज की या कल में उसकी गिरफ्तारी भी हो। विधायक जी जिस तरह से आपने आज उद्घाटन किया है, लेकिन जनता का मानना ये है कि हर नेता आता है, उद्घाटन करके चला जाता है, लेकिन बाद में डेवलप नहीं होता, ऐसा कैसे रह जाता है। इस पर आप क्या आश्वासन देगी जनता को? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं फुटपाथ पे बैठने वाला हूँ जी, सामने बैठता हूँ फुटपाथ पे। बिल्कुल सर। और ये सभी है ना, रात को 10 बजे भी 11 बजे भी सभी मेरे पास मिल जाते हैं। जी जी। मैं वो नेता नहीं होगी ना फ़ोन उठाता हूँ ना मैं मिलता हूँ, मैं 24 घंटे मिलने वाला आदमी, मेरा घर भी वही है, ऑफिस भी वही है, कोई भी ये शिकायत नहीं कर सकता। अभी हमारे नेता से नहीं मिलना होता है, अगर कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास अंदर बैठे होते हैं, कोई इंतजार करता है, मैं उसको कहता हूँ भी रोक लो, मिलके जुड़ जाए। विधायक जी जैसे आज आपने उद्घाटन कर दिया, इसके बाद अनुमानित कितने दिन के अंदर एक कार्य शुरू कब से शुरू करा दो? और हमारा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारा जितना भी विधानसभा में काम चल रहा है हमारी निगरानी में चलता है। हम कोई भी सड़क बन रही है तो उसको मापने चले जाते हैं कितने इंच की रोडी डली है, आपको पहले बता। जी जी, हम देखा है। वो हमारा काम करने का तरीका अलग है जी। अगर हम 4 जगह चले गए ना तो 10 जगह ठेकेदार अपने आप सीधा हो जाएगा, पता नहीं किस टाइम आकर के चेक कर। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मैं कभी भी ध्यान रखूँ। सर क्या कहना चाहेंगे आप? परिचय बताइए पहले। मैं किशन बेमार, निगम पार्षद मुजफ्फरपुर से। अभी जो ये जो विधायक जी के सामने जो कुछ सब बता रहे थे कि भाई ओला उबर की इंक्रोचमेंट जो है, उस पर विधायक जी ने ही अपना ट्रैफिक PWD MCD का जॉइंट एक ड्राइव चलाया था, उसके अंदर उनके चालान काटे गए, उनकी गाड़ियाँ उठाई गई। मैं खुद मौके पर था और रविहंस जी जो क्वार्ट से थे वो भी मौके पर थे। तो बटानिया चौक से लेकर और फुआरे चौक तक ये ड्राइव रहा, उसमें जो गाड़ियाँ बाहर नो पार्किंग में खड़ी गई थी उनके चालान काटे गए। लेकिन अभी भी बराबर गाड़ियाँ खड़ी थी। लगातार ड्राइव चलाएंगे, विधायक जी का आदेश है, लगातार ड्राइव चल। सर एक सवाल और है सर, बीजेपी सरकार काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जनता की कहीं ना कहीं एक शिकायत है कि हमें निगम पार्षद या विधायक जी से मिलने के लिए बड़ी दुविधा उठानी पड़ती है। देखिए आप ये तो विधायक जी तो बाहर ही बैठती हैं, मेरे ख्याल 11 बजे तक बैठते कम से कम। कोई विधायक की बात हो तो मैं कह नहीं सकता, मेरे को तो आप जब मर्जी आइएगा, फुटपाथ पर बैठा हुआ मिलूंगा। सर जहाँ गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी होती है ना, उसके आगे एक बारात घर है, उस बारात घर का क्या ध्यान दे रहे हैं? रात को उस बारात घर को हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर को तो उन्होंने मेरे को देखा फुटपाथ पे बैठा हूँ, दरबार लगा हुआ है, तो महिंद्रा पार्क से गाड़ी मोड़ करके लेकर के आए, मेरे पास आकर खड़े हुए, देख करके बड़ी खुशी हुई। भाई हमारा कार्यकर्ता है, हमारा जो निगम पार्षद है, उसमें उस टाइम निगम पार्षद होता था, और आकर के उन्होंने देखा तो बड़े खुश हुए। तो मैं तो भैया फुटपाथ पर बैठने वाला, मैं तो हाउस में भी बोलता हूँ, अधिकारियों को भी बोलता हूँ, भैया मैं फुटपाथ पर बैठने वाला नेता हूँ, तो मैं भी एसी में बैठने नहीं दूंगा, मुझे काम चाहिए और काम करवाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर जो बन रहा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उनसे बातचीत चल रही है उनको देने के लिए, ताकि एक छोटा हॉस्पिटल जो है यहाँ जनता के लिए खुल जाएगा तो जनता को उसको लाभ मिलेगा। और इस पार्क के लिए भी ना पीछे काफ़ी समय से अब संघर्ष कर रहे थे, और अब विधायक जी के फंड से पार्क बन रहा है। इसकी कमेटी जो RWO बनेगी, विकास जी के नेतृत्व में इस ब्लॉक के सभी लोगों को उस कमेटी में रखा जाएगा। और ये हमारा कि भाई हम लोग इनको PP स्कीम में इस पार्क को वोट दे देंगे, ताकि अपना माली भी ये खुद रख सके। उससे पहले हम इसको बहुत बढ़िया डेवलप करा के देंगे, ये हमारा वादा है। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।